भाई क्रिश्चियन बना तो क्या दुर्गंध तो नहीं कर रहा है? वो भी इंसान है। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। आप सभी को ये अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन झारखंड वासियों के लिए बहुत कुछ किए हैं और झारखंड राज्य को बनाने के लिए भी उनका योगदान बहुत रहा है दोस्तों। एक समय ऐसा आया कि जब वो सांसद थे, ईसाइयों के प्रति भाजपा सरकार के द्वारा बहुत ही ज्यादा अन्याय और अत्याचार हो रहा था। उस समय शिबू सोरेन ने सदन में हमारे ईसाई लोगों का हक के लिए भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े थे दोस्तों। चलिए हम लोग सबसे पहले उसका छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं कि उन्होंने ईसाइयों को लेकर सदन में क्या कुछ मांग उठाए थे और ईसाइयों का रक्षा के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा था सदन के अंदर में। यही हिंदू धर्म में हम लोगों ने सुना है कि लोगों के, दलितों के गली में गला में घंटी बांधता था। और आज रामायण जहां पर हम ख्याल करते हैं, राम राज का बात जहां हम देखते हैं, वहां राम भगवान को आदिवासी लोग भी जंगलों में मदद किया। और वो देश है जहां राम की भी पूजा होती है और रावण की भी पूजा होता है। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन समय बदलता है, इतिहास भी बदलता है। हम लोगों ने इस देश को अंग्रेजों से लड़ के हासिल किया, हजारों लाखों की कुर्बानी दी गई है। हिंदू मुसलमान दोनों का खून बहा है, ईसाई का खून बहा है, हरिजन आदिवासी का खून बहा है। वो लोग कहां रहेंगे? आज मस्जिद टूटा, कल ईसाई धर्म का गिरजा टूटेगा। हम लोग आदिवासी लोग का कोई मंदिर मस्जिद नहीं, हम लोग झाड़ी पर दरख्तों के नीचे पूजा करते हैं। हमारा कोई मान्यता मर्यादा भी नहीं। हम लोग महसूस करते हैं कि आखिर हम लोग करेंगे क्या? हम लोग किसका झंडा ढोएं? आज हमारे तरफ में जो लोग पढ़ने लिखने के चक्कर में, जब देश अंग्रेजों के गुलामी में था तो लोग बहुत क्रिश्चियन बने, उनके बीच में लड़ाई लगवाते हैं ये लोग। कैसे क्रिश्चियन बना? भाई क्रिश्चियन बना तो क्या दुर्गंध तो नहीं कर रहा है? वो भी इंसान है। अरे मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूं, नॉन क्रिश्चियन हूं। मैं अपने इलाका में दोनों ही समुदाय का बड़ा कुशलता से नेतृत्व कर रहा हूं। ईसाइयों ने कम से कम कुछ नहीं किया तो हमारे इलाका में लोगों ने सुदूर जंगलों में जहां लोग मरते थे बिना दवा का, दवा पहुंचाने का काम किया। जहां पढ़ाई नहीं होती थी वहां लोगों ने पढ़ाने का काम किया। और ये लोग मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। ये लोग धान मड़ुआ पैसा 5 रुपया फायदा करेगा, 10 नया पैसा 5 नया पैसा का गुड़ दे देगा। और परिक्रमा करो इस मंदिर का। ये कैसी शिक्षा है? किस धर्म और किस युग में हम आ रहे हैं? विश्वास अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। उनका 2 बात हमें याद है। उन्होंने एक बात कहा कि ऐसे भी बीजेपी बदनाम था, वैसे भी था, इसलिए कुछ करके बदनाम हो गए। ये क्या मतलब है? उनका जरा सा भी उस पर राम नहीं है। लेकिन कल मैं सुना हूं तो मैं कह रहा हूं, ऐसा ही बात हम समझा। आप लोगों ने छोटा सा वीडियो क्लिप को देखा दोस्तों कि शिबू सोरेन ने कैसे ईसाई लोगों का हक के लिए सदन में भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े थे दोस्तों। उन्होंने जो आंख में देखे थे वही सदन में बताए दोस्तों। उनका देखने का नजरिया अलग था दोस्तों। वो कहते हैं कि वो जिस जगह से आते हैं उस जगह में ईसाई भी रहते हैं और गैर ईसाई भी रहते हैं, तो दोनों मिलजुल के एक साथ में रहते हैं। और उनका कहना है कि मिशनरियों ने गांव-गांव जाके लोगों का हेल्प किया। जहां अस्पताल नहीं था उस जगह पे गए, दवाई देने का काम किए। जिन लोगों के पास कपड़ा नहीं था उनको कपड़ा दिलाए। और इस प्रकार से मिशनरी लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों को हेल्प किए। तो उन्होंने क्या गलती किए? इस प्रकार से शिबू सोरेन ने सदन में ईसाई लोगों का हक के लिए लड़े दोस्तों। लेकिन आप सभी को ये अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि भाजपा नेता लोगों का देखने का नजरिया ही गलत है।
वो लोग ईसाइयों का हर काम को अलग नजरिए से देखते हैं दोस्तों, और उनका सिर्फ एक ही आरोप रहता है कि ये लोग सिर्फ प्रलोभन दिखा रहे हैं लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए। अब बताइए कि यदि एक व्यक्ति ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई करके यदि वो कभी कुछ बड़ा पोस्ट पे जॉब करता है या फिर उसका जिंदगी बना लेता है, तो क्या उसको प्रलोभन दिया गया? बिल्कुल नहीं दोस्तों, लेकिन लोगों का झूठा आरोप लगाना ही उनका काम है। चलिए हम लोग छोटा सा वचन को पढ़ते हैं दोस्तों कि ईसाई मिशनरी लोग क्यों गांव-गांव जाते थे, लोगों का भलाई करते थे, हेल्प करते थे। जो लोग नीडी पीपल थे, गरीबी लाचार अवस्था में थे, उनका मदद सहायता करते थे। वो लोग ऐसा क्यों करते थे? चलिए हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा वचन के माध्यम से जानने के लिए कोशिश करते हैं दोस्तों कि लोगों को इतना ज़्यादा सहायता करने के पीछे का कारण क्या है। हम लोग छोटा सा एक वचन के माध्यम से जानने के लिए कोशिश करते हैं। संत मत्ती लिखित सुसमाचार के अध्याय 25 का 35 से 40 में लिखा है दोस्तों, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे भेंट करने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेसी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नांगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि चाहे आप किसी को अपना जिंदगी में पहचानते हैं या फिर नहीं, आप किसी को जानते हैं या फिर नहीं, उसके पास यदि कपड़ा नहीं है और आपके पास है तो आप उनको दिए, उसके पास यदि खाने के लिए कुछ नहीं है तो आप उनको खिलाए, उसके पास यदि पानी नहीं है आप उनको पिलाए। इस प्रकार से आपके पास जितना क्षमता है, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, आप यदि उनको मदद किए तो वो आप प्रभु के लिए किए। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से वचन के माध्यम से लोगों को संदेश देते हैं दोस्तों। और जो ईसाई मिशनरी लोग हैं वो लोग उस समय से लेकर आज तक सेम उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन को उनका जिंदगी में लागू करते हैं दोस्तों। और जिस गांव में भी जाते हैं या फिर जिस जगह पे भी जाते हैं, चाहे उनको पहचाने या फिर ना पहचाने, उसके पास यदि कपड़ा नहीं है तो उनको कपड़ा दिए, उसके पास यदि पीने को पानी नहीं है उनको पिलाए, उनको खाना खिलाए। इनके द्वारा जितना संभव हुआ वो लोग मदद किए और अभी भी मदद करते आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वचन में लिखा है, आप लोगों ने भले ही छोटा सा ही क्यों ना मदद किए हो आप मेरे इन भाइयों में से किसी एक को, तो आप उनको नहीं बल्कि मेरे लिए किए हो, मेरे को मदद किए हो। प्रभु यीशु मसीह का कहना ऐसा है दोस्तों। और इसलिए जो ईसाई मिशनरी लोग हैं वो लोग परमेश्वर का वचन को दुनिया के कोने कोने में प्रचार करते हैं, उसके साथ साथ में वो लोग उनका जिंदगी में लागू भी करते हैं दोस्तों। लेकिन लोगों का देखने का नज़रिया गलत है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग हमेशा विरोध करते हैं और उनका एक ही कहना है कि प्रलोभन दे रहे हैं, फंसा रहे हैं और धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मकसद बिल्कुल नहीं है दोस्तों। धर्म परिवर्तन करना या ना करना वो उनका मर्जी है दोस्तों, लेकिन कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करता है दोस्तों। और धर्म परिवर्तन कराने का मकसद से वो लोग लोगों को सेवा नहीं करते हैं दोस्तों, लेकिन वो लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन को उनका जिंदगी में लागू करते हैं। और इस प्रकार से वो लोग जो नीडी पीपल हैं, जो लोग कि आज लाचार अवस्था में हैं, उनका मदद करते हैं दोस्तों। तो उन्होंने क्या गुनाह किया? मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।